माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी कनेक्ट अगेन। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मेरे सारे यंग दोस्तों के लिए, मेरे प्रोफेशनल्स के लिए। इवन एनीवन कैन यूज़ सिक्स सिग्मा। वो जो सीरीज़ होगी सिक्स सिग्मा पे, हम सब लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं कि सिक्स सिग्मा क्या है। सिक्स सिग्मा तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सिक्स सिग्मा तो बड़ी एमएनसीज में यूज़ कर सकते हैं। सिक्स सिग्मा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं हमारे माइंड में कि सिक्स सिग्मा कैसे हो। तो दोस्तों, आज पहला जो सीरीज़ है, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी पे केंद्रित करूंगा कि सिक्स सिग्मा कैसे इवन चाय बनाने जैसी चीज़ में कर सकते हैं और इससे क्या सीख सकते हैं कि सिक्स सिग्मा कितना सिंपल है। 1999 में जब दोस्तों मेरी शादी हुई और हमें चाय पीने की आदत दूसरी तरह की थी, और जब मेरी वाइफ ने चाय बनाना चालू किया तो शुरू में थोड़ा चाय का स्वाद नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि चाय अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी। चाय बनाने में वेरिएशंस बहुत थे, चाय के इतने फैक्टर्स थे। तो मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि क्यों ना हम इसको सॉल्व करें। और मेरी वाइफ वो भी मास्टर इन कॉमर्स हैं और उनको भी मैंने बोला कि आप भी सिक्स सिग्मा सीख लो। तो हमने कहा चलो, हमारा जो सिक्स सिग्मा होगा उसका जो टॉपिक होगा कि हाउ टू मेक ए गुड कप ऑफ इंडियन टी। सबको चाय तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन चाय की कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, आपको पता है कि सिक्स सिग्मा क्या है। मैं आज निटी ग्रिटी में टेक्निकलिटी ऑफ सिक्स सिग्मा पे नहीं जाऊंगा। मेरी कम से कम 10 सीरीज आगे रहेंगी सिक्स सिग्मा पे ही, और उसमें मैं आपके साथ बहुत शेयर करूंगा। बट आज जो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि सिक्स सिग्मा से चाय कैसी अच्छी बनाई जाए और उससे हम क्या सीखें। जैसे सिक्स सिग्मा जो अप्रोच है, हम बोलते हैं DMAIC, लाइक डिफाइन, मेजरमेंट, एनालिसिस, इंप्रूवमेंट, कंट्रोल्स। तो जब हमने जो चाय की हमारी प्रॉब्लम थी कि पहले तो डिफाइन करो कि प्रॉब्लम क्या है, तो हमने डिफाइन करा। इस पहले हमने एक ग्रुप बनाया कि उसमें मेरी वाइफ वो इस सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की लीडर थी, मैं उसमें कोच था, और मेरे जो छोटा भाई था वो उसमें टीम मेंबर था, और एक हमने वर्चुअल जो मेरी वाइफ की जो छोटी सिस्टर थी वो वर्चुअली मीटिंग पे तो नहीं आती थी, वर्चुअली मीटिंग में रहती थी, वो भी एक इसका टीम मेंबर थी। तो फिर हमने पहले डिफाइन किया कि जो हमारी चाय बनती है उसकी क्वालिटी कंसिस्टेंस कैसी रहे। क्वालिटी मीन्स उसका टेस्ट जो कैसे कंसिस्टेंट हो। तो हमने डिफाइन कर दी प्रॉब्लम। फिर हमने उसकी मेजरमेंट स्टार्ट करी कि इसमें मेजरमेंट्स क्या है। दोस्तों, पहले हमने बोला था चाय में क्या मेजरमेंट करनी। जब हमने उसकी गेज आरएनआर करी, उसकी रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी करी, हमने देखा एक बार चाय ऐसी बन रही है, दूसरी बार चाय का स्वाद ही अलग बन रहा है। 4 बार चाय बनाते थे, चारों बार हमारी रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं होती थी, रिपीटेबिलिटी नहीं हो रही थी, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे थे। और उसके बाद हमने एनालिसिस पे चले गए। जब हमने एनालिसिस किया दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण, और उसका जो रिजल्ट्स आ रहे थे, हम भी बड़े एक्साइट हो रहे थे कि ये सिक्स सिग्मा के थ्रू क्या निकल के आ रहा है। दोस्तों, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? पहला ये था कि इसमें जो पानी है वो किस तरह का होना चाहिए। कुछ लोग बिस्लरी से बनाते, कुछ लोग नल से बनाते, कुछ लोग 50% दूध डालते, 50% पानी डालते, कुछ लोग 80% पानी डालते, 20% दूध डालते, कुछ लोग 20% ही पानी डालते, 80% दूध डालते, और कुछ मेरे जैसे लोग जो तो 100% मिल्क की चाय, दूध की चाय पीते। तो पहले तो हमने देखा कि ये किस तरह का मिक्स होना चाहिए, एक फैक्टर। दूसरा,
हमने देखा कि लाओ जी, हमने चाय कौन कौन सी ले रहे हैं, आज हम लिप्टन की यूज़ कर रहे हैं, टाटा की यूज़ कर रहे हैं। 13 तरह की चाय पत्ती जो होती है, चाय की लीव्स जो होती है, हम 13 टाइप्स की चाय यूज़ करते थे, अलग अलग टाइप। इस बार ये सस्ता मिल गया, इस बार ये डिस्काउंट मिल गया, इस बार वो वैसा मिल गया। तो 13 तरह की चाय थी। फिर हम चले गए चीनी पे, शुगर पे। बॉस अभी एक शुगर आ रही है महाराष्ट्र की मिल से, एक शुगर आ रही है यूपी की मिल से, एक शुगर के जो क्यूब जो पार्टिकल होते हैं मोटे वाले, कुछ पतले वाले। एंड यू नो वी फाउंड देयर आर 18 काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर। चाय कहां से बनेगी? तीसरा फैक्टर था कि जो हम किस पतीली में, किस बर्तन में वो चाय बना रहे हैं। हमने देखा कि वो जो चाय बन रही है उसमें बर्तन अलग अलग यूज हो रहे हैं। देन वी फाउंड फ्लेम्स। कुछ लोग गैस पे बना रहे हैं, कुछ लोग इंडक्शन कुकर पे बना रहे हैं, कुछ किसी और पे बना रहे हैं। और हमने देखा कि उसकी फ्लेम की हाइट और फ्लेम कितनी होनी चाहिए, वो भी एक वेरिएशन है। जब चाय मसाला पे आ जाओ, कुछ लोग एक बार सिर्फ घर में इलायची पड़ी है, इलायची डाल दो, लौंग पड़ा है, इलायची पड़ी है, कुछ और चाय मसाला पड़ा है। 21 तरह का चाय मसाला, 21 तरह के अलग अलग टाइप चीजें जो लोग डालते थे। उसके बाद हमने देखा कि ये तो एनालिसिस में ये सारी चीजें निकल के आ रही थी। फिर हमने इंप्रूवमेंट क्या करी? देन वी वेंट टू आई। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड चाय रखी कि भाई यही चाय लीव्स होंगी, इसी कंपनी की चाय होगी, और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक स्पून है, पर कप कितना डालना है उसको स्टैंडर्डाइज किया। फिर हमने बोला कि भैया दूध तो ये फुल क्रीम दूध, एक ही तरह का दूध यूज होगा इस चाय में। फिर हमने बोला कि ये शुगर जो है ये भी स्टैंडर्ड शुगर यूज होगी। और दोस्तों इसमें आप देख रहे हो मसाला, इसमें चाय, इसमें लौंग, इलायची, जो जो चीज़ें भी हम लोग, अदरक, जो जो चीज़ें हम डालते हैं वो सारे पीस के इसका एक स्टैंडर्ड मसाला बनाया गया। अब मैं यहाँ आपको ये नहीं दिखा पा रहा कि मेरी फ्लेम की एक पर्टिकुलर गैस में ही वो चाय बनती थी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये सारा इम्प्रूवमेंट किया हमने, और उसके बाद जो चाय बनाई, दोस्तों क्या कहना। और आज भी ये चाय उसी से बन रही है। और आज 99 और अब कौन सा साल हो गया 2020, हमारी जो चाय की क्वालिटी है, मैं तो लास्ट सिप तक चाय पीता हूँ। अब आपसे सोच लो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में फिर हमने इस कंट्रोल फेज पे चलेंगे कि अब इसको कंट्रोल कैसे करें। अब मेरी वाइफ चाहे वही लिप्टन का जो स्पेसिफिक दूध वही लेना है, वही सारी चीज़ें खरीदनी है, तो पूरा कंट्रोल प्रोसेस में चल रहा है। और हम जहीं भी जाए, हम शिफ्ट बैंगलोर से दिल्ली आए, दिल्ली से कई जगह गए, हमने एक ही तरह का ये कंट्रोल रखा, चीनी पे, चाय पे, दूध पे, मसाला पे, कितना उसको हीट देनी है। और इससे ये पता चलता है कि हमने पूरे सिक्स सिग्मा में पता लगा कि हमारी 103 वेरिएशंस थी प्रोसेसेस में, एंड टू एंड प्रोसेसेस में, चाय बनाने के प्रोसेस में अगर 103 वेरिएशंस हो सकते हैं कि जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, जब आप एक कोई भी प्रोसेस बनाते हो, उसमें भी वेरिएशंस होती हैं। तो सिक्स सिग्मा के देखो इजी तरीके से हमने सारी वेरिएशंस करते हुए अब चाय का मजा ले रहे हैं। तो इस सीरीज में आपने ये सीखा कि कैसे हम सिक्स सिग्मा एक सिंपल प्रोसेस चाय बनाने में लगा सकते हैं, और अगर हम जिस सिक्स सिग्मा दूसरे प्रोसेसेस में लगाएंगे तो हमारी क्वालिटी, हमारी वेरिएशंस बहुत कम हो जाएगी। तो आज का जो कंक्लूजन ये है कि सिक्स सिग्मा सिर्फ फैक्ट्रीज में, डीसीज में, प्रोसेस में, फाइनेंशियल प्रोसेस में, एचआर प्रोसेसेस में ही नहीं लगाया जा सकता, पर्सनल लाइफ में भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करिए, इस पे ट्यून रहिए, और आगे 9 सीरीज अभी सिक्स सिग्मा की आएंगी। और आई कैन गारंटी यू, इफ यू सी ऑल दोज 9 वीडियोज ऑफ सिक्स सिग्मा, you will become expert in Six Sigma, and I guess you can apply for green belt or black belt, and I will help you. Thank you so much. Take care. Be safe. Thank you.